बड़ी खबर है ये। निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला और अब यही आतंकवाद उसका दुश्मन बन चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान फिर सर उठा रहा है। अपनी ही सेना पर उसका पूरी तरह से काबू नहीं है। इस बीच भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। पाकिस्तान भी शायद भांप चुका होगा कि अब उसके पुराने हथकंडे काम नहीं आएंगे। देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में जाने वाली है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पाकिस्तान को भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माना है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसके साथ उसकी ही भाषा में बात की जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान की दोस्ती की पेशकश पर मोदी को भी अपना अंदाज बदलना पड़ेगा? वैसे हिंदुस्तान चाहेगा कि बातचीत के जरिए इन मसलों का हल निकल आए। हमारे 2 एग्रीमेंट हैं उनके साथ, एक शिमला एग्रीमेंट 72 का और दूसरा अटल बिहारी जी ने जो किया था लाहौर एग्रीमेंट। तो 2 एग्रीमेंट है। दोनों एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने अश्योरेंस दिया था कि वो बातचीत के जरिए मसलों को हल करेगा। मोदी ने खुद अपने भाषणों में दोनों देशों के आपसी रिश्तों को सुधारने पर जोर देते हुए कहा था कि दोनों मुल्कों को मिलकर अपने अपने देश में फैली गरीबी को दूर करने के लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। मोदी अगर अपनी बात पर कायम रहेंगे तो ये भी जरूरी होगा कि व्यापार के लिए वाघा अटारी बॉर्डर खुला रहे। साथ ही बिना पक्षपात के दोनों मुल्कों के व्यापारियों के लिए आदान प्रदान के आधार पर दोनों मुल्कों के बाजार खुले रहें। लेकिन व्यापारिक और सामरिक संबंधों के बीच रोड़ा बन रहा है सियाचिन और कश्मीर के मुद्दे। सियाचिन को लेकर भारतीय फौज ने किसी भी हालत में समझौते से इनकार कर दिया है। सियाचिन वगैरह पर बातचीत कोई फायदा नहीं है। और सर क्रीक का भी वो तो मोदी जी ने खुद जब मुख्यमंत्री की हैसियत में उन्होंने एक अपना बयान दिया था। तो कई चीज़ें हैं जो कि हमें इनको हटा, ये कॉम्पोजिट डायलॉग का जो सा फॉर्मेट है शायद अब आगे नहीं चलेगा। पर हाँ ठीक है, बातचीत किसी भी स्तर पर हम जारी रखें। दोनों देशों के सामने कश्मीर की समस्या है तो पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान में एक बार फिर सिर उठाते तालिबान की समस्या भी है। एक स्थिर अफगानिस्तान भी भारत और पाकिस्तान दोनों को चाहिए, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के आपसी रिश्ते सुधरने जरूरी है। अहमद अजीम के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।